नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। ऊष्माक्षेपी है, संयोजन है, अपचयन है या यहाँ पर ऊष्मा शोषी है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या किया जाता है, उत्पन्न होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि CuO प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स Cu प्लस H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन हट रहा है लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें दो अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है। अगर ऑप्शन में रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा तो वहाँ पर हम एक अभिक्रिया के ऊपर मारेंगे, टिक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो हल्दी का भी इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइल, और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मूली का जो इस्तेमाल वो नहीं किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो मूली चला जाएगा। बाद में कि तीनों के तीनों जो है ना का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है किस रूप में? सूचक के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या अभिक्रिया कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूने का सूत्र है? तो इसमें जो सेकेंड नंबर पे आता है वो हमारा बुझा चूना है, CaOH का होल 2। ये जो है ना हमारा बुझा हुआ चूना है उसको कहते हैं, और CaO ये जो है बुझा हुआ चूना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al जो है वो रिएक्ट करके यहाँ पर बनाया है Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें देखिएगा कि इसमें क्या कर रहा है कि जो Fe है उसको हटा करके Al उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोहा पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब लोहे पर जो जंग लगता है उसकी क्या क्रिया है? तो लोहे पर जो जंग लगता है उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब होता है किसी धातु के ऊपर जंग लगना या नष्ट होना धातु का, वो संक्षारण के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जस्ते से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे संक्षारण से रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जब जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जस्ते का या जिंक का परत चढ़ाया जाता है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं का जो रंग है वो कैसा होता है? भूरा कलर में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और साथ में आयरन क्लोराइड बनेगा। तो आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस आएंगे जब कभी भी किसी भी धातु के ऊपर अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होंगे और उसके लवण बनते हैं। ये आप लोग ध्यान से रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन है? तो द्विविस्थापन, इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन देखिएगा, वो द्विविस्थापन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ पर Cl जो है वो आकर के Ag के साथ जुड़ जाता है और NO3 जो है वो Na के साथ जुड़ जाता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिंक प्लस CuSO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस Cu। तो ये कौन से अभिक्रिया का है? तो इसमें देखिएगा
कि जिंक जो है ना वो अभिक्रिया कर लेता है किसके साथ में, SO4 के साथ में। SO4 इसमें जुड़ जाता है और Cu उससे अलग हो जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया है ये। तो ये विस्थापन अभिक्रिया की कैटेगरी में आता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में आप इसको टिक करो, क्योंकि Cu विस्थापित हो रहा है। जब मैग्नीशियम का फीता को आप जलाते हो तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो कैसी होती है, तो इसका चमकीला उजला लौ उत्पन्न करता है ये। जब कभी भी मैग्नीशियम फीते को आप जलाओगे तो ये चमकीला लौ उत्पन्न करेगा, वो भी उजला जैसा चमकीला लौ उत्पन्न करते हुए जलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको, वहाँ पर चला जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर यदि आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी अपलोड करते हैं वीडियोस उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, हरा होता है, लाल होता है या भूरा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो होते हैं उसका जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स को आप बता सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि उस डाउट को क्लियर कर सकूं, और मेरे तरफ से ये अगर कभी कोई एरर आ रहा हो तो उसे मैं दूर कर सकूं। आलू का जो चिप्स होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो भी चिप्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विकृत गंधिता से रोकने के लिए जो भी तेलीय नुमा पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसलिए लेज़, कुरकुरे इत्यादि का जब भी आप रैपर देखिएगा वो फुला हुआ रहता है, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया, ये आप जान रहे हो, क्योंकि दूध से जो दही बन जाएगा, दही से फिर से दूध नहीं बन सकता है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। लाल तप्त लोहे के ऊपर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन जो है Fe3O4, इसके साथ जाएगा। Fe3O4 के साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये बात आप लोग मतलब याद रखेंगे कि Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। जब लाल तप्त लोहे के ऊपर जो है जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो ये कंडीशन उत्पन्न होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, व्हाट्स हैपेंस व्हेन में क्या होता है जब लाल तप्त लोहे के ऊपर जलवाष्प प्रवाहित किया था? तो उसका आंसर भी इसी से कंसल्ट है, तो आप ज़रूर बना लेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पदार्थ जो होता है वो बिना ज्वाला जलता है? इसमें से कौन सा पदार्थ जो है वो बिना ज्वाला के जल जाता है? ये बताना है। मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला या आपका मीथेन गैस। तो देखिए जो ज्वाला के साथ वो पदार्थ जलता है जो कि क्या करता है, कभी ठोस पदार्थ में रहता है, गैसीय अवस्था में आता है और फिर उसके बाद जलता है। तो गैसीय अवस्था में जो आकर के जला तो वो क्या हो जाए